So is India becoming like Nazi Germany if all food stall owners are told to prominently display their names during the Kawad Yatra all along the route? Or let devotees decide what they want to eat and where they want to eat from? Is this freedom of choice or state-sponsored apartheid or bigotry as alleged? Joining me on India First is Maulana Sajid Rashidi. Maulana Rashidi is the president of All India Imam Association. Anila Singh represents the Bharatiya Janata Party on the broadcast. And Dr. Vikram Singh is former Director General of the Uttar Pradesh Police for an administrative and law and order perspective on this report. But Maulana Sajid Rashidi, I want to begin by asking you, sir, इस आदेश में आपको क्या गलत लगता है अगर हर दुकानदार से कहा जाए, केवल मुसलमान दुकानदारों से नहीं, हर दुकानदार से कहा जा रहा है कि अपनी दुकान के आगे अपना नाम बड़े बड़े अक्षरों में साफ लिखो ताकि कावड़ यात्रियों को यह स्वतंत्रता मिल सके कि उसको कहां से खरीदना है, कहां से खाना है? आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आपने जो सवाल किया है कि कावड़ यात्रियों को ये पता चले उसे कहां से खरीदना है, कहां से नहीं खरीदना है, यही चीज तो हम नहीं चाहते। क्यों? हम ये चाहते हैं और देश का हिंदू भी ये चाहता है कि मुसलमान हिंदू से खरीदे, हिंदू मुसलमान से खरीदे। ये हमारा जमहूरी मुल्क है, यहाँ हम हिंदू मुसलमान सब प्यार से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं। ऐसा कोई कदम सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से ना हो जिससे हम बट जाएं कि मुसलमान हिंदू से नहीं खरीदेगा, हिंदू मुसलमान से नहीं खरीदेगा। नहीं, लेकिन ये क्या कहा है? देखिए, क्या इस आदेश में कहा है कि हिंदू मुसलमान से नहीं खरीदेगा? मंशा यही है, हर चीज कही नहीं जाती, समझी भी जाती है कुछ चीज। तो आपका यह मानना है कि अगर हिंदू को मालूम होगा कि यह मुसलमान की दुकान है तो वो नहीं खरीदेगा, ये आपका मानना है? ऐसा क्यों? ये जानबूझकर फरमान जारी करना, इसका मंशा ही यही है। अब मेरी दूसरी बात सुनिए जी। देखिए, चाय की दुकान पर उसकी चाय की दुकान का नाम लिखा होता है, हाँ, रशीदी टी स्टॉल, रशीदी कॉफी हाउस है, या ये ढाबे के ऊपर लिखा होता है ये वैष्णो ढाबा है, फला ढाबा है। होटल के ऊपर लिखा रहता है कि ये इसमें बिरयानी मिलती है, फला मिलती है, सब चीजें लिखी होती है। छोटी मोटी पान की दुकान पर भी इवन लिखा होता है। लेकिन अब रह गए आपके ठेले वाले, ठेले जो फल बेचते हैं और सब्जी बेचते हैं। अब आप ये बताइए कि सब्जी और फल वालों को भी अपने ठेले पर लिखना पड़ेगा कि ये मुसलमान की ठेली है, ये हिंदू की ठेली है। ये तो मतलब आप ये दिल में मान चुके हैं कि अगर हिंदू को पता होगा कि ये मुसलमान की दुकान है तो वो नहीं खरीदेगा, ये आपकी सोच है। आपने देखा होगा गौरव भाई, आपने देखा होगा इसके बाद में क्या नाम है, ये जो कोविड आया था, कोविड के बाद में किस तरह से इन लोगों ने फरमान जारी किए, किस तरह से इन्होंने दुकानों पर जो लोग काम करते थे उनके लिए प्रतिबंध लगाए कि जो मुसलमान लड़के को रखेगा उसको हम यहाँ रहने नहीं देंगे, उसका बहिष्कार करेंगे। ये इस तरह के उदाहरण पहले आ चुके हैं हिंदुस्तान में। ठीक, ये ऐसे ही जहन में नहीं आता। मैं अनिला सिंह जी को भी अब बुलाना चाहता हूं। अनिला सिंह, respond to what Maulana Rashidi says and respond to Asaduddin Owaisi saying this is state-sponsored apartheid. This is clearly aimed at othering the Muslims. My Ram to all. And if I talk about Owaisi, he was quoting Article 18 of Constitution. Why he is not quoting about the laws which says that if you are going to hide your identity, that is criminal. He is not going to quote that. What is that? He's talking about apartheid. This is one nation and it is an example in itself where majority population has always to struggle for anything they have to do or they have to achieve. Because there are n number of political parties who are standing with one particular religion because of the vote bank. Now here, like police administration did not say that only Muslims have to write the name. Even the Hindus, they have to write their name. Okay. On their shop. No, but why have this order in the first place? That it is just for the Muslims. Why Rashidi ji is saying it is just for the Muslims? Why this victim card? ये तमाशा बनाया हुआ है क्या? ये काम जो है, ये प्रदेश की कानून व्यवस्था का जो काम है, ये प्रदेश की सरकार और प्रदेश के प्रशासन पे छोड़ दिया। ठीक, let me bring in Dr. Vikram Singh because I want clarity.
Dr. Vikram Singh, you've been Director General of Uttar Pradesh Police. I want to understand from you, why should the administration come out with such an order or such a rule which the opposition very clearly says is divisive and is aimed at othering the Muslims in our country? Good evening, Gaurav ji and esteemed panelists. There is a sound administrative reason why this order is necessary. I have not only served in that area for 7 or 8 years, yes. I know that area like the back of my palm. And there are sound administrative reasons. What you do not address, because firstly, it is religion neutral. It does not say for Muslims or for Hindus only, it says for all. Why? The philosophy is to check concealment and camouflaging. There are mischievous elements. I know the percentage is very low. And when I say there's mischief, it is also religion neutral because criminality cuts across all religions. Therefore, if I conceal my religion and try to do a bit of mischief, not a bit, but substantial mischief, that has the potential of creating a first-class communal situation, a riotous situation, and therefore to safeguard that situation, it is imperative. And why should I feel shy of stating my name, Vikram Singh, my parenthood, and my religion, because I'm professing a profession. And Fair therefore, enough. if the administration wants me to say my name, my religion, so be it. Because fair enough. The Now, people I who want are you to coming my elaborate shop, for not just for Maulana Rashidi or Asaduddin Owaisi, but for all our viewers, what is this mischief that you refer to that has the potential to create a law and order situation or a riotous situation? Elaborate, sir. You were DIG Meerut in the mid-90s. I remember interviewing you as a young crime reporter in Meerut after a particular incident. So please give us details for the benefit of our viewers. Why is there a potential that this could lead to a riot? Wonderful question, and I'm happy that you asked this question, Gaurav ji, and for the advantage of everybody, including Maulana Sahab. Anila ji, of course, is the daughter of the soil. She would be fully familiar. There are normal elements, shopkeepers, and there are abnormal perverts. There are perverts who would like to conceal and camouflage their identity and try to indulge in an act of depravity. Maulana Sahab, आवाज आई कि नहीं आई? नहीं, बहुत कम है आपकी आवाज सर. नहीं सर, डंके की चोट पर बताइए कि क्या गड़बड़ हो सकता है कि लोग अपनी आइडेंटिटी छुपाकर क्या गलत कर सकते हैं जिससे दंगे भड़कने का खतरा है? हमारे राजनीतिक मित्रों उनको कुछ तरीके से कभी प्रमोट करके शैतानी ताकतों को कुछ इस तरीके के मिस्चिवस communal elements are instigated to conceal their identity and then create a situation which can flare up a communal riot in such a tense and a charged atmosphere like a Kawad Yatra. I don't say the percentage maybe even on fingertips, maybe not more than 10 or 15, but those 10 and 15 would be enough to create a riotous situation in a very sensitive area like Muzaffarnagar, as also during the peak festival of the Kawad Mela. और मौलाना साहब की इतला के लिए अर्ज है कि एक शैतानी दिमाग का आदमी अगर फितूर पे आ जाए या खुराफात करना चाहे, सिर्फ उसको नेस्तनाबूद करने की नियत से. सर, एक सवाल है मेरा आपसे. जी मौलाना साहब, आप जरूर पूछेगा अपना सवाल डीजीपी साहब से, विक्रम सिंह साहब से, लेकिन उससे पहले मेरा एक प्रश्न है. क्या आप झटका मीट खाएंगे? क्या आपका धर्म आपके नियमों की अनदेखी करने की आपको अनुमति देता है? आपका धर्म आपको कुछ बातें बताता है जिसका आप पालन करते हैं. तो ये उम्मीद हम कांवड़ यात्रियों से क्यों ना करें कि अगर वो अपने तरीके से बना हुआ खाना, मान लीजिए मिसाल के तौर पर वो बिना प्याज लहसुन के खाना खाना चाहते हैं, वो इस तरह के बर्तनों में खाना खाना चाहते हैं जिसमें मीट मच्छी ना बनी हो, अगर इस तरह वो चाहते हैं, तो अगर परहेज करना चाहते हैं तो इसमें आपत्ति क्या? देखिए, मैं आपको एक मिसाल देकर समझाता हूं. मैं पहाड़गंज में रहता हूं. पहाड़गंज पूरा हिंदू इलाका है. जो बिरयानी की दुकानें लगती हैं वहां नॉनवेज की, मंगल के रोज वो लोग नहीं लगाते. लेकिन उन्हीं बर्तनों, अलग बर्तन तो है नहीं हिंदुओं के लिए वहां पर. सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए. नहीं, पहले आप, मैं केवल कांवड़ यात्रा, मेरा प्रश्न कांवड़ यात्रा पर है. ये पूरा विवाद कांवड़ यात्रा, मैं इस देश की तहजीब पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, मैं कांवड़ यात्रा पर आ रहा हूं. अगर वहां वो बिना प्याज लहसुन का खाना खाना चाहते हैं, अलग बर्तनों में पका खाना खाना चाहते हैं, तो इसमें आपत्ति क्यों? मतलब उनको फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है? हिंदुओं को इस देश में फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है? नहीं, इस बात को सुनिश्चित कौन करेगा कि हिंदू ढाबे में
पहले प्याज लहसुन का बनता था, अब नहीं बनता, कौन सुनिश्चित करेगा इसको? ये तो उन पर निर्भर करने दीजिए ना आप। निर्भर करता है नहीं, मुझे बताइए ना कौन सुनिश्चित करेगा? उन पे निर्भर और करता है। खाली दुकानदार का नाम लिख देने से ये कैसे पता चल जाएगा कि ये आदमी गलत नहीं है? उनकी मर्जी। नहीं, कैसे पता चलेगा कि मर्जी इस देश में चलाने का कोई अधिकार नहीं है। अभी डीजीपी साहब ने एक बात कही कि कोई भी आदमी अपना नाम छुपाकर कोई गलत कार्य अंजाम दे सकता है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक आदमी ने साजिद रशीदी नाम लिख दिया या राम कुमार लिख दिया, ये कैसे पता चलेगा कि ये गलत नहीं करेगा? इसने नाम लिख दिया ठेली के ऊपर, अब गलत नहीं करेगा, ये कैसे पता चलेगा? अरे पुलिस पड़ताल करेगी, लेकिन अरे अनिला सिंह पड़ताल अरे सर, ये तो बगैर नाम लिखे भी पड़ताल हो सकती है। नहीं, ये तो बगैर नाम लिखे भी हो सकती है। डॉक्टर विक्रम सिंह वांट्स टू रिस्पॉन्ड बिफोर आई कम टू अनिला सिंह। नहीं, रशीदी साहब बिल्कुल नहीं। एक दफा जब आपने अपना नाम वल्दियत सुकूनत लिख दी है, आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आपको इस बात का डर रहेगा कि अगर पकड़े जाने पर हमारा ये एक सबूत हो जाएगा और इस सबूत की बुनियाद पे जेल हो सकती है, तो आदमी 1000 बार सोचेगा गलत बयानी करने के लिए। और इसको आप हल्के में न लें, ये चीज हमारी देखी हुई है। अरे मैं 4 बातें आपको बता रहा हूँ। अरे मेरी बात, मैं 1 सेकंड कथा कलाम के लिए माफी चाहूंगा, कथा कलाम के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन ये जरूरी है मौलाना साहब कि अगर कोई जाके धोखे से किसी को बदनीयती से और जराइम करना चाहता है, ये एक बहुत बड़ा एक रोक है। और मैं चाहता हूं कि इस तरीके का अगर लिया है तो मैं उसका आई सपोर्ट दिस मूव ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू एंश्योर दैट द नेम्स एंड द एड्रेसेस आर डिस्प्लेड एट द रिस्पेक्टिव ढाबास एंड द स्टॉल्स। Okay, Anila Singh, Hitler's Germany followed a policy called Juden boycott or boycott the Jews. This is BJP's way, again, according to not just Asaduddin Owaisi, but a number of political opposition leaders, saying this is initiating a call to boycott, economically boycott Muslims in India. See, Owaisi tries to somehow, I will say, to make the scenario to be seen in such a way that Bharatiya Janata Party is totally against Muslims. Here also, if I talk about this order, which is just for Kanwad Yatra, it doesn't mention anywhere that you have to boycott. You have to boycott dhabas of one particular religion. You cannot buy fruits from the thelas of one particular religion people. It is not so. If I am participating in a Kanwad Yatra and if there is a dhaba which is being run by a Muslim guy and he has made a special provision to cook the food in a very neat and clean way, vegetarian food, without onion, without garlic, I will be going there. I'll be eating food. No order is there that you cannot eat food in a dhaba which is being owned by a Muslim. You cannot buy mangoes or any other fruit from a thela which is being owned by a Muslim. But the reality of this country is, since 1947, though the division of this nation happened on the lines of the religion, but since 1947 हम देख क्या रहे हैं, हिंदुओं के नाम पर जब मुसलमानों की वकालत की जाती है तो वोट ज्यादा मिलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जो है इकलौती रह गई है पूरे भारत में। एंड व्हाट वी आर सीइंग इन टुडेज डेट आफ्टर द रिजल्ट ऑफ 2024 इलेक्शंस इन उत्तर प्रदेश, now people are openly saying हिंदुस्तान में रहना है तो अल्लाहू अकबर कहना है। Okay, people but are talking openly about the religious conversion. Okay, Dr. Vikram Singh, before I bring in Maulana Rashidi, if for centuries, I'm not saying for years or decades, if for centuries the Kanwad Yatra happened without this order, why is this order being issued now, which has the potential to create fissures and lead to furthering that Hindu-Muslim divide in such a tense atmosphere, sir? Gaurav, we have had the pandemic in the year 2021, not before that. Therefore, the precautions had to be taken when the pandemic started. Likewise, when this mischief started, it was new. And let me tell you, Anila ji has a very important point, made a very important point. The most important and the most popular restaurant, I will not name it, happens to belong to a Muslim, and it is frequented by 90% Hindus and barely 4 to 5% Muslims. That is the most popular. You will understand whom I am referring to. Absolutely. But I will not take names. The fact of the matter is, if you are clean, you are serving wholesome food,
at bargain prices, then you will be popular irrespective of the fact you may be a Hindu or the Muslim. And the taste of the pudding lies in eating. The most popular joint on that route happens to belong to a Muslim, and I will stop at that. Okay. No, and Maulana Sajid Rashidi should respond. Sir, ये केवल एक धार्मिक यात्रा की बात हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि हिंदुओं से कहा जा रहा है कि मुसलमानों की दुकानों पर मत जाओ, मुसलमानों की दुकान से मत खरीदो, ना वहां से फल खरीदो, ना सब्जी खरीदो, ना वहां खाना खाओ। जिसकी इच्छा है वो वहां से खाए, जिसकी इच्छा है वो वैष्णो ढाबा में खाए, जिसकी इच्छा है अगर उसको लगता है कि फला दुकान में जो रसोईया है वो सुबह सुबह नहा धोकर चूल्हा चौका करेगा तो वहां से खाए। क्या अगर कोई और ढाबा है या मुसलमान का ढाबा है वो ये बोलेंगे कि हाँ सुबह सुबह नहा धोकर स्नान कर कर चौका चूल्हा किया, कावड़ यात्रा के लिए बिल्कुल हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते हुए धार्मिक यात्रा के दौरान खाना बनाया गया? क्योंकि गंगा जमुनी तहजीब एक तरफा तो नहीं हो सकती ना। गौरव भाई, बड़ा अजीब सा लगता है मुझे ये तर्क, जिस तरह का तर्क आप दे रहे हैं। देखिए, अगर मुसलमान कहेगा कि मैं सुबह नहा धोकर आया हूं, मैं सब ये रीति रिवाज को फॉलो करके आया हूं, तो उससे खाया जाएगा, लिया जाएगा। हिंदू ना नहाएगा, ना धोएगा, ना किसने बोला हिंदू नहीं नहाएगा? ये आपके मन में कैसे धारणा है कि हिंदू नहाएगा धोएगा नहीं? अगर एक शाकाहारी जगह है जहां पर मीट मच्छी नहीं बनती, नहीं, मेरी बात तो ऐसी नहीं है। आई एम सॉरी। देखिए, मैं स्पष्ट कहता हूं और मैं दो टूक कहता हूं और मैं बेझिझक कहता हूं। तो आप ये लाग लपेट मेरे साथ मत करिए। मैं तो कह रहा हूं अगर वो हिंदू कहता है कि उसकी दुकान में मीट मच्छी नहीं बनती, वहां पर धार्मिक यात्रा के दौरान खाइए, तो लोग वहां खाएंगे। अगर वो मुसलमान वहां पर सुबह के टाइम मीट मच्छी बनाएगा, शाम को कांवड़ियों के लिए खाना बनाएगा, और अगर वो कांवड़िया बोलता है मुझे यहां नहीं खाना, तो केवल ये हिंदू मुस्लिम तहजीब के लिए या गंगा जमनी तहजीब के लिए उसे वहां खाना चाहिए, या वो अपनी आइडेंटिटी छुपाए तो वहां खाना चाहिए? सुनिए सर, सुनिए, बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो रमजान के पवित्र महीने में रोजा नहीं रखते। बहुत सारे हिंदू भी ऐसे होंगे जो कावड़ लेकर नहीं जाते। ठीक, तो जो कावड़ लेकर जा रहा है वो तो पालन कर रहा है, जो कावड़ लेकर नहीं जा रहा है, सरकारी आंकड़े के मुताबिक जो 70% लोग नॉनवेज खा रहे हैं, आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि नॉनवेज खाकर नहीं आया? वो खाते रहेंगे। आपको इससे, यही तो मेरा प्रश्न है, कैसे पता सरकार ने मना तो नहीं किया ना कि नहीं खाओ वहां पर? अरे भाई, वही तो मेरा प्रश्न है। इतना दर्द क्यों हो रहा है इस आदेश से? यही तो मेरा प्रश्न है। गौरव भाई, मेरी पूरी सुन तो लो। जिस ढाबे में वो लोग काम कर रहे हैं, जहां वेज बना रहे हैं, बगैर प्याज लहसुन का बना रहे हैं, अगर वो खुद नॉनवेज खाते होंगे, ये कैसे सुनिश्चित होगा कि इन्होंने नॉनवेज नहीं बनाया होगा अपने लिए इन्हीं बर्तनों में? कैसे सुनिश्चित करोगे आप? ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना। इसी को आस्था और विश्वास कहते हैं, और इसी को आस्था और विश्वास कहते हैं। किस पर आस्था है, किस पर विश्वास है, किस पर नहीं है? डॉक्टर विक्रम सिंह वांट्स टू रिस्पॉन्ड एंड सो डज अनिला सिंह। सुनिए ना सर, सुनने की भी आदत डालिए, सुनने की भी आदत डालिए। सेकंड में बात पूरी कर लूं अपनी। जी मौलाना साहब, मैं ये कह रहा हूं कि कुछ चीजें सरकार को लोगों के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। जहां से उसको अच्छा लगे खाए, जहां से उसको अच्छा लगे खरीदे, ना अच्छा लगे ना खाए ना खरीदे। इस आदेश में उससे इतर क्या है? इस आदेश में उससे इतर क्या है, मैं समझना चाहता हूं। बट खैर, आई वांट डॉक्टर विक्रम सिंह टू रिस्पॉन्ड। पहले के आदेश, मौलाना साहब जरा मेरी एक गुजारिश है, आप जरा गौर से सुने। मैंने देखा जो सबसे लोकप्रिय रेस्टोरेंट उस रूट पे है वो एक मुस्लिम का नाम मैं नहीं बताऊंगा, और ये मुमकिन नहीं कि गौरव साहब जहां मैं जाऊं और वहां उस होटल में न रुकूं। दूसरा, एक मुस्लिम है, वो उनका दावा है कि जितना पवित्र खाना मैं दूंगा उतना कोई ब्राह्मण भी नहीं दे सकता है, और उनकी जो व्यवस्था वो देखने काबिल है। मैं उनका नाम बता सकता हूं लेकिन बताऊंगा नहीं। और ये भी उन्होंने का दावा कि आप जाए तो वहां पर मंत्रोच्चारण के साथ गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए रसोई सर्व बनाते हैं, और मुस्लिम का है। मैं समझता हूं कि क्या ब्राह्मण की रसोई होगी, ये एतबार की बात है। और हमारा मौलाना साहब जानते हैं कि हम लोग वहां खा चुके हैं। जी, आई एग्री। तो ये असल गंगा जमनी तहजीब है, ये एक तरफा नहीं हो सकती। मैं उसको एग्री करता हूं। But I want to bring in Anila Singh on another aspect. Anila Singh, the JDU is upset. Your own party leader, Mukhtar Abbas Naqvi, former cabinet minister, he says कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली अस्पृश्यता की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। इट कैन इनकरेज अनटचेबिलिटी। आस्था का सम्मान होना चाहिए, पर अस्पृश्यता का संरक्षण नहीं होना चाहिए। ही
he's apprehensive. This could lead to protection of untouchability, madam. Untouchability. See, I do not want to comment on what Mr. Naqvi has said because he is a senior leader in my party. So I am not going to counter. I'm not going to counter at all. But I have to say one simple thing here. One simple thing here, that if we talk about Western Uttar Pradesh, it is communally very, very sensitive. Very sensitive. And there are political parties for whom Muslim vote bank is very important. For them, it is very important to keep on telling them that please be alert. You should not bring Bharatiya Janata Party again. For that, you have to ensure that you keep on voting us. You have to keep on voting us. Be one and vote for us. Vote for us. This is what those political parties are doing. Well, but is this politics, as is the allegation from both sides? You are saying the opposition, Samajwadi Party and Congress is indulging in politics. The Congress and the Samajwadi Party and AIM accuses the BJP of minority politics versus majority politics. But then we leave our viewers to decide what they think is right. I got you all sides of this story. We'll track the story very closely. To all my guests, many thanks for joining me.